नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्र परिसज्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्त्र परिसज्जा एक्चुअली वस्त्र को दी जाने वाली वे प्रक्रियाएं हैं जो बुनाई के बाद दी जाती है, जिससे उसके बाह्य स्वरूप में परिवर्तित आता है। स्पर्श करने पर वस्त्र हमें उत्तम लगता है और वस्त्र की कार्यक्षमता की वृद्धि हो जाती है। वस्त्र परिसज्जा को करने के लिए कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। तो पहले कौन सी परिसज्जा की जाएगी, इसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला कि विभिन्न प्रकार के तंतुओं की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं की जानकारी होना आवश्यक है कि इन पे कौन सी परिसज्जा सूटेबल रहेगी। हमें तंतु की संरचना, संगठन, बनावट, तन्यता, प्रतिस्कंदता अर्थात जो तंतु के विभिन्न गुण हैं उनकी जो रासायनिक या भौतिक प्रॉपर्टीज हैं उनको भली भांति जानना आवश्यक होता है। दूसरा, हमें परिसज्जा की मात्रा कितनी रखनी है और किस प्रकार के तंतु और सूत की बुनाई की प्रक्रिया यूज करी गई है। यूजुअली साधारण एटन वाली बुनाई है या डबल एटन वाली ट्रिल बुनाई, कौन सी बुनाई है, इस बुनाई को ध्यान में रखते हुए भी हमें परिसज्जा निर्धारित करनी होती है। तीसरा होता है कि निर्माण प्रक्रिया में सादी, सैटिन या निटिंग परिसज्जा अगेन से प्रभावित होती है। इसके लिए आवश्यक होता है, फॉर एग्जाम्पल लेसेस बनती है तो बहुत ही कोमल और नाजुक होती है। फिर नेचुरल जरा सा हम खींचातानी करते हैं तो क्रोशिया वगैरह की जो लेसेस होती है या ऊन की बनी हुई लेसेस होती हैं तो वे अपने आकार को खो देती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कौन सी परिसज्जाएं इस प्रकार के आर्टिकल के लिए सूटेबल होगी, इसको निर्धारित करना। चौथा कि हमारी प्रयोजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए, क्या जिस पर्पस के लिए हम वस्त्र तैयार कर रहे हैं वो परिसज्जा उस प्रयोजन को परिपूर्ण करती है या नहीं। यूजुअली हम देखते हैं कि अवसर, मौसम आदि आधार एक्चुअली हमारा परिसज्जा को डिसाइड करने का एक कारण बन जाता है। वस्त्र पर होने वाली परिष्कृतियाँ को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो परिसज्जाएं हैं वे एक्चुअली विभिन्न प्रकार के उपयोगों के आधार पर करी गई है। तो आइए हम इन परिसज्जाओं के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। यूजुअली जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, वो हो सकता है भौतिक या रासायनिक परिष्कृति के नाम से हो सकता है, वह गीली या सूखी विधि, स्थायी या अस्थायी परिसज्जा, बाह्य स्वरूप या कार्यात्मक स्वरूप आदि। तो इन परिष्कृतियों के विभिन्न जो टाइप्स हैं उनके आधार पर हम इनको नामकरण करते हैं। आइए अब हम मूलभूत जो बेसिक क्लासिफिकेशंस है उसका अध्ययन करते हैं। तो हम पाते हैं कि परिसज्जा का वर्गीकरण हम 3 भागों के अंदर करते हैं। पहला आता है आपका कार्यात्मक परिसज्जाएं, फंक्शनल फिनिशेस। दूसरा दक्षता। तीसरा रासायनिक एवं यांत्रिक परिसज्जा। बेसिक जो कार्यात्मक परिसज्जाएं होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी बेसिक फिनिशेस और दूसरी आपकी फंक्शनल फिनिशेस। अगेन रिपीट, कार्यात्मक फंक्शनल फिनिशेस आपकी 2 प्रकार की फिनिशेस होती हैं। एक आधारभूत परिसज्जा और दूसरी कार्यात्मक परिसज्जा। पहला हम समझते हैं कि कार्यात्मक परिसज्जा के आधार क्या है। तो यह परिसज्जा सामान्यतः सभी वस्त्रों को दी जाती है। इसके द्वारा वस्त्र के जो बाह्य स्वरूप, स्पर्श इत्यादि में वृद्धि होती है।
जैसे सूती वस्त्र है तो उसके अंदर सफ़ेदी लाना, तो हल्के वस्त्र हैं उन्हें वज़नी करना, कलफ लगाना आदि, स्टीम आयनिंग, कैलेंडरिंग आदि इस प्रकार की परिसज्जा में आती है। इससे सौंदर्य परिसज्जा या एस्थेटिक फिनिश भी कहा जा सकता है। एक्चुअली डाइंग और प्रिंटिंग भी हम एक प्रकार की परिसज्जा ही है जो वस्त्र का अलंकरण करती है। आइए अब हम देखते हैं कि कार्यात्मक परिसज्जाएं किसे कहते हैं। यह परिसज्जा विशेष उद्देश्य और दृष्टिगत किया जाता है, जैसे अग्नि प्रतिरोधक परिसज्जा अर्थात वस्त्र को अज्वलनशील बनाने के लिए, वस्त्र को जल प्रतिरोधी परिसज्जा करी जाती है, फॉर एग्जाम्पल रेनकोट्स वगैरह बनाने के लिए। बुलेट प्रूफ परिसज्जा जिससे बुलेट अंदर प्रवेश न कर सके। क्रीज रेजिस्टेंस परिसज्जा अर्थात एक्चुअली वस्त्रों के अंदर जो क्रीज सलवटें होती है वह न पड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रकार की परिसज्जाएं होती है। एक बेसिक परिसज्जा जो कि वस्त्र को एक्चुअली एक उसके स्वरूप को बदलने के लिए करी जाती है, और दूसरा कार्यात्मक परिसज्जा जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस वस्त्र पर परिसज्जा दी जाती है जिससे कि हमारा जो कार्य है वह सफल हो सके। सेकंड आती है कि दक्षता के आधार पर परिसज्जा, परफॉर्मेंस के आधार पर अस्थायी, स्थायी, अर्ध टिकाऊ या टिकाऊ परिसज्जाएं करी जाती है। टेम्पररी परिसज्जा फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्राई क्लीनिंग है एक परिसज्जा। फर्स्ट वॉश आपकी ड्राई क्लीनिंग होना चाहिए। आप कई कपड़ों पर टैग्स देखते हैं। तो इस प्रकार की परिसज्जाएं यूजुअली अस्थायी होती है और इसमें यूजुअली हम कपड़ों पर कलफ लगाते हैं, नील लगाते हैं इसलिए। पर परमानेंट परिसज्जाएं आपकी होती हैं, वे परिसज्जाएं एक्चुअली रासायनिक विधि के द्वारा करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रूफिंग वाली परिसज्जा। अर्ध टिकाऊ परिसज्जा जैसे ब्लीचिंग है, कुछ समय तक आप वह परिसज्जा टिकी हुई रहती है, परंतु धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है या जैसे वस्त्र का यूज़ होता है वे परिसज्जाएं अपनी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आती है ड्यूरेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थायी प्लीट्स बना दी गई है, तो वे एक्चुअली आपकी परिसज्जा हमेशा के लिए आपकी बनी रहती है और निरंतर धुलाई के पश्चात भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सिकुड़न या रिंकल रेजिस्टेंस परिसज्जा, तो ये आप कितना भी वॉश करेंगे ये नहीं ख़त्म होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षता के आधार पर या परफॉर्मेंस के आधार पर हम एक्चुअली इन परिसज्जाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला हमने वर्गीकरण करा उनके कार्यात्मक परिसज्जा के आधार पर कि कार्य क्या है, तो बेसिक, और दूसरा आपका फंक्शनल आया। सेकंड हमने इसका क्लासिफिकेशन किया तो वह परफॉर्मेंस के बेसिस पे आया, जिसमें हमने उसकी जो आई हैं परमानेंट है ना, स्थायी, अस्थायी, टेम्पररी या परमानेंट जिसे आप बोलेंगे, ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल। तो इस प्रकार हमने दक्षता के अब मुख्य रूप से हमारा जो आता है वह है रासायनिक व यांत्रिक परिसज्जा। आइए इसमें हम दो तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। रासायनिक यूजुअली वेट मेथड्स होते हैं और यांत्रिकी हमारे यूजुअली ड्राई मेथड्स होते हैं। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल के अंदर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि रासायनिक परिसज्जाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके अंतर्गत आती है मर्सराइजिंग, सिलवट रोधी परिसज्जा, वाटरप्रूफ परिसज्जा, फायर प्रूफ परिसज्जा, ब्लीचिंग, कीड़ों से मौत प्रूफ परिसज्जा, मिल्ड्यू प्रूफिंग परिसज्जा, वजन बढ़ाना परिसज्जा और एंटी स्टैटिक फिनिश, अवशोषण परिसज्जा, एंटी सेप्टिक फिनिश, एंटी स्नैक फिनिश, एंटी बैक्टीरिया फिनिश, सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा, स्थायी प्रेस इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी परिसज्जाएं आपकी
किसके अंतर्गत आती है बच्चों? ये सब परिसज्जाएं आपकी केमिकल फिनिशेस के अंतर्गत आती है या रासायनिक फिनिशेस के अंतर्गत आती है, जिन अर्थात इनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जिससे वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तित आता है। दूसरा, मैकेनिकल फिनिशेस जो होती हैं वे फिनिशेस ड्राई फिनिशेस भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत वस्त्र को जो परिसज्जित किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीटलिंग कुटाई करना या सिंजरिंग सतह को झुलसाना, रोए को काटना या झाड़ना, शेयरिंग एंड ब्रशिंग, टेंटरिंग, चौथी नैपिंग अर्थात रोए उठाए जाना, फिर इसमें आपकी कैलेंडरिंग, फिर इसी के अंतर्गत आपके आती है मोयरिंग अर्थात वस्त्र की सतह को आकर्षक बनाने के लिए लहर के समान पैटर्न उत्पन्न करना, एम्बॉसिंग अर्थात रबर प्रिंट्स टाइप डिज़ाइन बनाना, फ्लैट डिज़ाइंस को उभार कर लाना इसमें, फिर सिंक्रोनाइजिंग, सियरिंग, सैंक्रोनाइजिंग, क्रीपिंग आदि। तो ये सारी परिसज्जाएं एक्चुअली हमारी मैकेनिकल फिनिशेस के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि हमारी परिसज्जाएं कितने प्रकार की होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।